नमस्कार, रूबरू देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अतिक्रमण और अवैध निर्माण को लेकर जिस तरह का सख्त रुख अपनाया है, उसने ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में अब अवैध निर्माण किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खास तौर पर माफिया और भू माफियाओं की उन संपत्तियों पर सरकार की सीधी नजर है जो अवैध तरीके से बनाई गई है या जिनका इस्तेमाल गैर कानूनी गतिविधियों के लिए किया जा रहा है। योगी सरकार का संदेश दो टूक है, सरकारी जमीन हो या निजी जमीन, अगर निर्माण नियमों के खिलाफ है तो उस पर कार्रवाई तय है। और इसी नीति के तहत माफियाओं की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाकर यह दिखा दिया गया है कि कानून से ऊपर कोई नहीं। सरकार का मानना है कि जब तक अवैध निर्माण और माफिया राज पर सख्ती नहीं होगी तब तक प्रदेश में सुरक्षित माहौल और विकास संभव नहीं है। और यही वजह है कि योगी सरकार का ये रुख अब सिर्फ चेतावनी नहीं बल्कि जमीन पर दिखाई देने वाली कार्रवाई बन चुका है। तो इसी के चलते लगातार बुलडोजर की कार्रवाई यूपी में देखने को मिल रही है। क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं विस्तार से। यूपी में गरजा बुलडोजर, अतिक्रमणकारियों के लिए चेतावनी, अवैध निर्माण ध्वस्त। जी हां, उत्तर प्रदेश में इन दिनों अवैध निर्माण के खिलाफ सरकार की सख्ती ने पूरे प्रदेश में हलचल मचा दी। बुलडोजर कार्रवाई अब सिर्फ एक प्रशासनिक कदम नहीं बल्कि सरकार की नीति और मंशा का प्रतीक बन चुकी है। वाराणसी के हृदय स्थल कहे जाने वाले दाल मंडी इलाके में प्रस्तावित ध्वस्तीकरण कार्रवाई ने एक बार फिर ये साफ कर दिया है कि सरकार अवैध अतिक्रमण को लेकर किसी भी तरह की ढील देने के मूड में नहीं है। लोक निर्माण विभाग द्वारा 2 जनवरी से पहले बाजार खाली करने का अल्टीमेटम दिए जाने के बाद इलाके में तनाव और अनिश्चितता का माहौल बन गया है। दाल मंडी की तंग गलियों में पिछले कई दिनों से लाउड स्पीकर के जरिए हो रही मुनादी ने व्यापारियों की नींद उड़ा दी है। दशकों से कारोबार कर रहे दुकानदार अब अपने भविष्य को लेकर गहरी चिंता में डूब गए हैं क्योंकि उन्होंने अवैध अतिक्रमण किया हुआ था। पीडब्ल्यूडी ने अपनी पुरानी फाइलों को खंगालते हुए एक ठोस एक्शन प्लान तैयार किया है जिसके तहत सड़क चौड़ीकरण और यातायात सुधार के नाम पर अवैध निर्माण हटाए जाएंगे। प्रशासन का कहना है कि ये कार्रवाई किसी को परेशान करने के लिए नहीं बल्कि जनता के लिए जरूरी है। बीते 2 दिनों से लगातार हो रही मुनादी ने इलाके में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। दुकानदारों को सिर्फ 1 सप्ताह का समय दिया गया था। आदेश बिल्कुल साफ है कि या तो स्वयं अतिक्रमण हटा लें या फिर 2 जनवरी से सरकारी बुलडोजर कार्रवाई शुरू कर देगा। आदेश बिल्कुल साफ है, या तो स्वयं अतिक्रमण हटा लें या फिर 2 जनवरी से सरकार बुलडोजर की कार्रवाई शुरू कर देगा। और इस सख्त चेतावनी के बाद दाल मंडी की गलियों में चर्चा का एक ही विषय है कि अब क्या होगा। कई दुकानदारों का कहना है कि इतनी कम समय सीमा में दुकान खाली करना, वैकल्पिक व्यवस्था करना लगभग नामुमकिन है, खासतौर पर तब जब नया साल और शादी ब्याह का सीजन चल रहा हो। ये मामला सिर्फ वाराणसी तक सीमित नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश में अवैध निर्माण के खिलाफ चल रही कार्रवाई ने प्रशासनिक सख्ती का एक साफ संदेश दिया है। चाहे बड़े शहर हो या छोटे कस्बे, सरकार ये दिखाना चाहती है कि कानून से ऊपर कोई नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार पहले ही ये साफ कर चुकी है कि अवैध कब्जे, अतिक्रमण और नियमों की अनदेखी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और इसी नीति के तहत पीला पंजा यानी बुलडोजर कार्रवाई लगातार देखने को मिल रही है जिसने माफियाओं और अवैध कब्जेधारियों में खौफ पैदा कर दिया है। हालांकि दाल मंडी के व्यापारी खुद को माफिया या अपराधी मानने को तैयार नहीं है क्योंकि वो सिर्फ एक व्यापारी हैं। उनका कहना है कि वो सालों से यहाँ कारोबार कर रहे हैं और प्रशासन की जानकारी में ही उनकी दुकानें बनी। दूसरी ओर प्रशासन अपने फैसले पर अडिग नजर आ रहा है। अधिकारियों का कहना है कि दाल मंडी इलाके में सड़कें बेहद संकरी हैं जिससे आए दिन जाम और हादसों की स्थिति बनती है। आपातकालीन सेवाओं को भी यहाँ पहुंचने में मुश्किल होती है। सड़क चौड़ीकरण और अतिक्रमण हटाने से न सिर्फ यातायात सुगम होगा बल्कि शहर की छवि भी सुधरेगी। प्रशासन का दावा है कि ये कार्रवाई पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया के तहत की जा रही है और पहले भी नोटिस दिए जा चुके हैं। प्रदेश सरकार की सख्ती को कई लोग कानून का राज स्थापित करने की दिशा में एक जरूरी कदम मान रहे हैं।
उनका कहना है कि वर्षों से अवैध निर्माण और अतिक्रमण के कारण आम जनता को परेशानी झेलनी पड़ रही थी। अगर समय रहते कार्रवाई नहीं की जाती तो शहरों का बुनियादी ढांचा पूरी तरह चरमरा सकता है। सरकार का यह भी मानना है कि सख्त कदम उठाने से भविष्य में लोग अवैध निर्माण करने से पहले 100 बार सोचेंगे। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ चल रहे इस अभियान का असर अब जमीनी स्तर पर साफ साफ दिखाई देने लगा है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में लोग अब प्रशासन की कार्रवाई से पहले ही खुद आकर सरकारी जमीन से अपना कब्जा हटा रहे हैं। सड़क किनारे बनी अस्थायी दुकानें, नालियों पर किए गए अवैध निर्माण और खाली पड़ी सरकारी जमीन पर खड़े ढांचे अब धीरे धीरे हटने लगे। पहले जहां नोटिस मिलने के बाद भी लोग उसे गंभीरता से नहीं लेते थे, वहीं अब बुलडोजर एक्शन के डर से लोग नियमों का पालन करने को मजबूर हैं। बिना अनुमति निर्माण कार्य शुरू करने से पहले लोग अब 100 बार सोच रहे हैं कि कहीं उनका निर्माण भी अवैध की श्रेणी में ना आ जाए। योगी सरकार के इस बुलडोजर एक्शन को कानून व्यवस्था से जोड़कर देखा जा रहा है। जिन लोगों पर गंभीर अपराधों, माफियागिरी या अवैध गतिविधियों में शामिल होने के आरोप लगे, उनकी अवैध संपत्तियों पर भी कार्रवाई की गई। इससे ये संदेश साफ है कि अपराध से कमाई गई संपत्ति को किसी भी हाल में संरक्षण नहीं मिलेगा। सरकार का मानना है कि जब अवैध ढांचे और कब्जे हटेंगे तभी समाज में कानून का डर और व्यवस्था कायम होगी और इसी वजह से प्रशासन को पूरी छूट दी गई है कि वो बिना दबाव के कार्रवाई करे। बुलडोजर एक्शन का सबसे बड़ा प्रभाव भू माफियाओं पर पड़ा है। जो लोग सालों से सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा करके बैठे थे, अब उनमें खौफ साफ नजर आ रहा है। प्रशासन की सख्ती के चलते उनका नेटवर्क कमजोर हुआ है। कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां दशकों पुराने कब्जे हटाकर जमीन को दोबारा सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज कराया गया है और ये जमीन अब विकास कार्यों के लिए उपलब्ध हो रही। प्रशासन का कहना है कि जब तक अतिक्रमण रहेगा तब तक सड़क, अस्पताल, स्कूल और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं का निर्माण संभव नहीं हो पाता। जमीन खाली होने से अब विकास परियोजनाओं को गति मिल रही है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के कार्यकाल में बुलडोजर एक्शन अब सिर्फ एक प्रतीक नहीं रहा, बल्कि एक ठोस नीति का रूप ले चुका है और ये नीति साफ संदेश देती है कि सरकार अवैध अतिक्रमण को किसी भी हाल में स्वीकार नहीं करेगी। चाहे मामला छोटे दुकानदार द्वारा सड़क पर किए गए कब्जे का हो या फिर बड़े रसूखदार व्यक्ति के आलीशान अवैध निर्माण का, कानून सभी के लिए समान है और यही वजह है कि आज योगी का बुलडोजर सख्त प्रशासनिक कार्रवाई का प्राय बन गया है और लोग इसे सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति से जोड़कर देख रहे हैं। ग्रामीण इलाकों से लेकर बड़े महानगरों तक इस कार्रवाई की गूंज सुनाई दे रही है। गांवों में तालाबों, चारगाहों और सरकारी जमीनों से कब्जे हटाए जा रहे हैं। वहीं शहरों में सड़क किनारे फैले ठेले, फुटपाथों और बनी दुकानों और नालियों पर किए गए अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि इसका सीधा फायदा आम जनता को मिल रहा है, क्योंकि इसका नुकसान भी आम जनता को ही हो रहा था और अब हटाने के दौरान अतिक्रमण जब हट रहा है तो फायदा उन्हीं को मिल रहा है। अतिक्रमण हटने से सड़कों पर जाम की समस्या कम हो रही है, पैदल चलने वालों को राहत मिल रही है और जल भराव की समस्या भी घट रही है। शहरों की तस्वीर धीरे धीरे बदलती नजर आ रही है। जहां पहले संकरी सड़कों पर अतिक्रमण के कारण एम्बुलेंस और दमकल की गाड़ियां फंस जाती थी, वहीं अब रास्ते साफ होने से आपातकालीन सेवाओं को भी आसानी हो रही है। नालियों की सफाई बेहतर ढंग से हो पा रही है क्योंकि उन पर बना अवैध निर्माण हट चुका है। पार्क, बस स्टैंड और अन्य सार्वजनिक स्थानों का सही उपयोग संभव हो रहा है। प्रशासन का दावा है कि यह अभियान लंबे समय में शहरों और गांव दोनों के विकास में अहम भूमिका निभाएगा। हालांकि इस सख्ती को लेकर कुछ जगहों पर लोगों की नाराजगी भी देखने को मिल रही है, क्योंकि वो स्वीकार नहीं कर पाते हैं कि उनकी बनाई हुई संपत्ति अवैध है या फिर अवैध अतिक्रमण उन्होंने किया है, सरकार की जमीन पर उन्होंने अतिक्रमण किया है। खासकर उन लोगों में जिनकी रोजी रोटी अतिक्रमण से जुड़ी थी। लेकिन सरकार का कहना है कि नियमों के तहत वैध तरीके से व्यापार और निर्माण करने वालों को डरने की जरूरत नहीं है। कार्रवाई सिर्फ उन्हीं के खिलाफ हो रही है जिन्होंने कानून का उल्लंघन किया है। सरकार ये भी दोहरा रही है कि विकास और कानून व्यवस्था के बीच कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कुल मिलाकर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ चल रहा यह अभियान उत्तर प्रदेश में एक बड़ा बदलाव लेकर आया है। लोगों के सोचने का तरीका बदला है और कानून के प्रति डर के साथ साथ जागरूकता भी बढ़ी है।
बुलडोजर एक्शन ने ये संदेश दे दिया है कि सरकारी जमीन कोई निजी संपत्ति नहीं है और उस पर कब्जा करना अब आसान नहीं होगा। और यही वजह है कि आज उत्तर प्रदेश में अवैध निर्माण के खिलाफ सख्ती की चर्चा हर गांव, हर कस्बे और हर शहर में हो रही है और इसका असर साफ तौर पर जमीन पर नजर आने लगा है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।